नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान का भटकता हुआ युवा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही से सही बात है, क्योंकि राजस्थान में युवा इतना भटक रहा है रोज़गार के प्रति कि बस उसको सिर्फ़ एक ही उम्मीद है कि इस बार क्या नई सरकार आएगी और कुछ नए भर्तियों को हमारे सामने लेकर आएगी, जिससे हमारी जो बेरोज़गारी का दौर है, ये कहीं न कहीं जाकर समाप्त हो जाए और हम रोज़गार की नई किरण हमारे जीवन में आ सकें। तो सभी स्टूडेंट की यही कमेंट आती है, लगातार ये कमेंट आ रही है कि नई सरकार से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, सरकार से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर प्रभाव पड़ता तो पिछले कुछ सालों में पड़ जाता। ये बस मुझे, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी, उससे पहले कांग्रेस, तो मतलब हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। आई बात समझ में? तो अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो शायद मेरे हिसाब से अब कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जिस हिसाब से भर्तियाँ आती थी पहले, उसी हिसाब से भर्तियाँ आगे भी चलेंगी। ना ये ज़्यादा होंगी, ना ये कम होने वाली, क्योंकि राजस्थान का जो युवा है वो यही चाहता है कि भर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ये कम ही भले हो जाती हैं हर बार, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं होती। क्योंकि अगर हम कांग्रेस के पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें, तो उसमें सिर्फ एक बार रीट भर्ती कराई थी उन्होंने, मतलब जो L2 की है। L1 की 2 बार भर्ती हुई, लेकिन L2 की सिर्फ एक बार हुई थी। तो ये सबसे बड़ी नाकामी है हमारी, इन सरकारों की जो सबसे बड़ी नाकामी है। और पेपर जो आउट होते हैं, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, जिससे जो गरीब वर्ग का जो स्टूडेंट है उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जो अमीर ज़्यादा घर से होते हैं, पैसे देकर पेपर खरीद लेते हैं, आसानी से उनको जॉब मिल जाती है। तो जो गरीब है, मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने है। और अब फ़िलहाल जो हमारा राजस्थान का जो युवा है, नई सरकार आने के बाद अब इन 5 भर्तियों का इंतज़ार है। कुल 41,000 के आसपास पद हैं जो राजस्थान की भर्तियां हैं। उनमें अभी जो आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, वो सभी ने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ पर आकर उन जानकारी को देते हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमारी मेहनत काम आए। तो हमारा यही मोटिव रहता है कि सभी स्टूडेंट को जागृत रहें, ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ाई हमेशा करते रहें। कोई पता नहीं, एक वैकेंसी में नहीं तो दूसरी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। आई बात समझे? अब हम देखने वाले वो 5 भर्ती कौन-कौन सी हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पाँचों भर्ती में नंबर फर्स्ट पर है मदरसा बोर्ड की जो भर्ती आई है 6,883। ये जो अटक गई थी, इसके फॉर्म नहीं आए थे। तो इन भर्तियों का आना अभी बाकी है। अब सरकार बदली है, आचार संहिता भी हट चुकी है, तो अब यही उम्मीद है हमें कि ये 6,843 पद पर ये भर्ती जल्द से आए और हमें एक सीट इसमें ज़रूर मिले। अगली सेकंड नंबर है पशु परिचर। बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी ये भर्ती। 5,934 पद हैं इसमें, लगभग 6,000 के पद हैं। इसके फॉर्म आचार संहिता से पहले शुरू होने वाले थे, लेकिन शुरू नहीं हो पाए आचार संहिता के कारण। अब यही उम्मीद है कि जनवरी में या फिर इसी दिसंबर में इसके फॉर्म जल्द से जल्द चालू हो जाएं। लास्ट जनवरी में, इस जनवरी से आगे नहीं जाएगी ये भर्ती, जनवरी में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसकी तैयारी हमेशा चालू रखें। नंबर 3 पर है राजस्थान पुलिस। 3578 पद हैं। इसका फिजिकल की डेट भी आ गई थी, सब कुछ आ गया था, लेकिन अब तक 15 गुना लिस्ट नहीं बताई है स्टूडेंटों के साथ। ये इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी कि ना तो 15 गुना लिस्ट बताई है, ना ही कोई फिजिकल डेट बताई है। इंतज़ार कितना करें, इंतज़ार, यही सब हाल है बस। इस इंतज़ार का कभी एंड तो आएगा, अब तक तो आया नहीं, फिर भी देख लेते हैं, उम्मीद और करते हैं। नई सरकार आई है तो सफाई कर्मियों की भर्ती बहुत पिलाई थी, 24,793 पदों पर ये भर्ती थी, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब यही उम्मीद है, नई सरकार आई है, क्या अब ये भर्ती दोबारा से चालू होगी। एक सस्पेंस और है सभी स्टूडेंट के मन में कि क्या ये भर्तियाँ रद्द हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं होंगी। ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो भर्तियाँ आ चुकी हैं इनमें कोई रुकावट नहीं है। ये भर्ती होंगी, यथावत होंगी, और जितने पद हैं उन पद पे ही होंगी। भले ही थोड़े पद बढ़ जाएं, लेकिन घटेंगे नहीं, क्योंकि जब एक बार भर्ती की अभ्यर्थना मिल जाती है, उसके बाद भर्ती अटकती नहीं। चाहे सरकार बदल जाए, चाहे कुछ भी बदल जाए, ये भर्तियाँ होने वाली है, चाहे थोड़ा सा समय और लग जाए। ये बस समझ। 5वें नंबर के सहकारिता विभाग में जो भर्तियाँ आई थी, बहुत छोटी भर्ती है 684 पर, ये भी अटकी हुई थे। अब इसके फॉर्म जल्द से शुरू हो जाएंगे, यही उम्मीद है हमारी। 5 भर्तियाँ हैं, कुल 41,000 के आसपास पद हैं इनमें। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी यही
रिक्वेस्ट है कि अपना तैयारी को मत छोड़ो, क्योंकि अगर फिजिकल वाले हैं, फिजिकल पे ध्यान दो ज़रूर 100%, क्योंकि जल्द ही फिजिकल देखने को मिल सकता है। पशु परिचर भर्ती जल्द ही इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, ये गारंटी है। और लास्ट अप्रैल मई में इसके एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगी। मदरसा बोर्ड की अच्छी खासी, सफाई कर्मी की भी अच्छी खासी भर्ती है। तो ये सब भर्तियाँ हैं। बेरोज़गार स्टूडेंट का सिर्फ यही सपना होता है कि उनको कहीं न कहीं से एक रोज़गार मिल जाए पास। तो सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ, क्योंकि जिस दिन आप असफल होगे ना, मैं ये हर बार कहता हूँ ये बात, जिस दिन असफलता हमारे पास आएगी, उसी दिन एक-एक करके हमारे सारे करीबी लोग दूर होते जाएँगे। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि असफलता में और बुरे वक़्त में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। हर बार कहता हूँ मैं ये बात, तो इसलिए इसको ध्यान में रखो, मेहनत करके एक बार सफल हो जाओ, उसके बाद ज़िंदगी आसान है। और ज़िंदगी में जो आपके बड़े-बड़े मकसद हैं, उनको पाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर यहाँ पर हमें कोई नौकरी मिल जाती है तो। आज की चर्चा बस इतनी ही थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।